अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उर्दू की टीचर आपकी मिस हुमैरा। आज आपका उर्दू का लेक्चर है सबक नंबर 15 जिसका नाम है वो कौन था। ठीक है, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसके अल्फाज मायने करेंगे और इसकी इमला करेंगे। जी, सफ़ा नंबर 102 पर आपका ये सबक मौजूद है, जिसमें सबसे ऊपर आपकी इमला लिखी हुई है, जिसमें इमला में पहला लफ्ज़ है दस्ता, दूसरा तरबियत, फिर है जस्त, कंट्रोल टावर, तजर्बाकार, गुत्थम गुत्था, तहैया, मुस्तैद। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ ये 20 अगस्त 1971 की एक रोशन सुबह थी। ठीक है, ये आपको एक ख़ास जो है वो एक तारीख़ बताई जा रही है। सुबह में पाक फ़ज़ाइया की तरबियत हो रही थी, जिसमें हवाबाज़ों का एक दस्ता अपनी मशक़ी परवाज़ के लिए तैयार था। मशक़ी परवाज़ें क्या होती हैं? जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये किसी ख़ास काम के लिए या किसी जगह पहुंचने के लिए ये परवाज़ नहीं हो रही थी। परवाज़ का मतलब होता है उड़ान। ठीक है, जो हम हवा में किसी भी त्यारे की, किसी भी जहाज़ की करते हैं, उसको बोलते हैं परवाज़। ठीक है, और जो है वो मशक़ी परवाज़ के लिए तैयार था। उसमें एक चमकदार आंखों वाला एक ज़हीन नौजवान शामिल था। ये नौजवान जो था, इसकी ये तीसरी तनहा परवाज़ थी, क्योंकि ये इसकी मशक़ी परवाज़ें हो रही थी। मशक़ी परवाज़ें मीन कि प्रैक्टिस वाली परवाज़ें हो रही थी। ठीक है, ये इसकी थर्ड यानी कि तीसरी तनहा परवाज़ थी, अकेले थी, जो अकेले वो जहाज़ त्यारे को उड़ा रहा था। उसने अपने त्यारे का इंजन स्टार्ट किया और उसे रनवे पर चलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान क्या हुआ, जब वो रनवे पर क्या था, रनवे क्या होता है? रनवे होता है जहाँ पर त्यारे और जहाज़ जो हैं वो हवा में उड़ने से पहले रोड पर, जिस रोड पर वो चलते हैं उस रोड को कहा जाता है रनवे। ठीक है, जिस पर सिर्फ जहाज़ और त्यारे ही चलते हैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं चलती, उसको कहते हैं रनवे। इस दौरान रनवे पर एक जीप आकर रुकती है। जीप में से नौजवान का एक उस्ताद उतरता है, जिसका नाम है मतियुर रहमान। ठीक है, उसने नौजवान को रुकने का इशारा किया। नौजवान ने सोचा कि शायद उसका उस्ताद उससे कोई बात बताना चाह रहा है, कोई हदायत देना चाह रहा है, उसलिए उसने त्यारा रोक दिया। त्यारा रुकते ही मतियुर रहमान ने एक जस्त लगाई। जस्त का क्या मतलब होता है? इसने छलांग लगा दी। ठीक है, जस्ट लगा दी, छलांग लगा दी और ज़बरदस्ती जो था वो त्यारे में बैठ गया। उसने बैठते ही त्यारे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उससे उड़ाना शुरू कर दिया। नौजवान की ये तनहा परवाज़ थी, इसलिए वो हैरान हुआ कि ये उस्ताद क्यों चला रहा है त्यारा। जल्द ही उसे पता चल गया कि त्यारे का रुख भारत की तरफ है। उसे यकीन हो गया कि उसका उस्ताद जो है वो मुल्क दुश्मन है और वह त्यारा अगवा करके भारत लेके जाना चाह रहा है। अगवा का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? अगवा का मतलब होता है किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर ले जाना, किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर ले जाना। ठीक है, उसका जो उस्ताद था मुल्क दुश्मन था, यानी कि उसको पाकिस्तान से दुश्मनी थी और वो त्यारा अगवा करके उसकी यानी कि नौजवान की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान की बजाय उसको भारत लेके जा रहा था। नौजवान ने फ़ौरन कंट्रोल टावर को त्यारा अगवा होने की इत्तला दे दी। मतियुर रहमान ने नौजवान को दवा के ज़रिए जो है बेहोश करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा यानी कि उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। अब नौजवान मुस्तैद हो गया। मुस्तैद होना क्या होता है? होशियार होना, चौकस हो जाना। ठीक है, उसने अपने उस्ताद से त्यारे का कंट्रोल छीनने की बहुत कोशिश की। चूँकि उसका मुकाबला एक तजर्बाकार और ताकतवर शख्स से हो रहा था, इसलिए वो कामयाब ना हो सका। ठीक है, त्यारा तेज़ी से भारत की सरहद की जानिब बढ़ रहा था। नौजवान ने तहैया कर लिया। तहैया का मतलब होता है किसी भी काम का पक्का इरादा कर लेना। ठीक है, तहैया कर लिया कि वो त्यारे को किसी भी सूरत में भारत नहीं जाने देगा। भारत कौन सा मुल्क है? जिसको हम इंडिया कहते हैं और उर्दू में हम उसको भारत कहेंगे। वो अपने उस्ताद से गुत्थम गुत्था हो गया। गुत्थम गुत्था होना क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, जब उससे यकीन हो गया कि त्यारे पर काबू पाना अब मुमकिन नहीं रहा, तो उसने उस त्यारे का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। त्यारा पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ आया और ज़मीन से टकरा कर पाश हो गया। ये देखिए, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ज़मीन पर वो गिरा है जब वो
तबाह हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, क्या आप जानते हैं ये नौजवान कौन था? इस कहानी में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि नौजवान कौन था। हाँ जी, ये नौजवान राशिद मनहास थे। राशिद मनहास कराची में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? कराची में। बीएससी का इम्तिहान आला नंबरों से पास होने के बाद वो अगस्त 1971 में पायलट ऑफिसर बने। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बीएससी का इम्तिहान बहुत ही आला नंबरों से पास किया, उसके बाद वो अगस्त 1971 में पायलट ऑफिसर बन गए। ठीक है, पायलट वो होता है जो जहाज़ या तैयारे उड़ाता है। ठीक है, उनका भी ऑफिसर बन गया। शहादत के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। राशिद मनहास ने जिस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का, जुर्रत क्या होता है? जुर्रत और बहादुरी, ये सारी जो दलेरी इसको बोलते हैं, जिस बहादुर से और उन्होंने दलेरी से मुजाहिरा किया, इसके सिले में उन्हें मुल्क के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। फ़ौजी एजाज़ ये होता है जब कोई हुकूमत आपको किसी भी मेडल से या किसी भी लक़ब से आपको या किसी भी इनाम से आपको, किसी भी ट्रॉफ़ी से आपको जो हुकूमत की तरफ से मिलती है, उसको बोलते हैं फ़ौजी एजाज़ या हुकूमती एजाज़। जो उनको हुकूमत की तरफ से, फ़ौज की तरफ से जो एजाज़ मिला, उसको कहते हैं निशान हैदर। ठीक है, ये आज का हमारा लेसन था। इमला आपने सबक के ऊपर से पढ़ ली। अब अगले सफ़े पर इसकी मश्क में सबसे ऊपर जो है सवाल नंबर 1 में अल्फाज मायनी दिए गए हैं। अल्फाज मायनी में सबसे पहला लफ्ज़ है अगवा करना। अभी हमने कहानी में भी पढ़ा, इसको कहते हैं किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर ले जाना। फिर है तहैया करना, किसी भी काम का पक्का इरादा करना। जस्त, छलांग। सिला, बदला। पाश पाश होना, टुकड़े टुकड़े होना। जुर्रत, बहादुरी। दस्ता, फ़ौजी सिपाहियों पर मुश्तमिल एक गिरोह। गिरोह जो होता है जिसको हम ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ग्रुप नहीं लिखना, गिरोह उर्दू का लफ्ज़ है, गिरोह ही लिखेंगे। मुस्तैद, चौकस या तैयार। इसमें से कोई एक आप अपनी आसानी से जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। ओके क्लास, ये आज आपका लेक्चर था उर्दू का। अल्फाज मानी और इमला आप अच्छे से याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।